आखिर क्यों, कारण क्या है कि आप लोग ऐसे लिख रहे हैं नो वोट टू ममता? गलत कार्य करने वाले लोगों को और उन हत्याकारियों को बचाने का कार्य ममता बनर्जी की सरकार ने किया। तो अभी तक सरकारी नौकरी जो भी लोग कर रहे हैं उनको डीए नहीं दिया गया है। 2011 से डीए रोक के रखा गया। इस पे करोड़ों खर्चा कर चुकी वकीलों को फीस देकर। हीरोइन गांजा चरस बिक्री हो रहा है यहाँ पे हीरोइन गांजा चरस बिकता है सब जगह। हाँ, यहाँ पर जॉब करते थे म्युनिसिपैलिटी में बैठा दिया, बीजेपी करते हैं बैठा दिया है। इस पे तो आप खुद समझ सकती हैं कि ये जो चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट सिटीजन ऑफ बंगाल, वो खुद धर्म के नाम पर राजनीति करती है। अपनी माँ बहन की सुरक्षा चाहता है, वो कभी भी टीएमसी को वोट नहीं देगा। भाटपारा विधानसभा में यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातें करेंगे। इनके मेन मुद्दे क्या हैं, ये किस तरीके से अपने प्रत्याशी को देख रहे हैं और अपने प्रत्याशी में कौन से ऐसे गुण हैं जो ढूंढ रहे हैं और जिस चीजों को देख के ये वोट देने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ तो मेरे को देखने को मिल रहा है नो वोट टू ममता। आखिर क्यों, कारण क्या है कि आप लोग ऐसे लिख रहे हैं नो वोट टू ममता? सबसे पहली बात, अगर स्थानीय मुद्दे पे बात की जाए तो यहाँ पे 2022 या 2023 से तृणमूल कांग्रेस के पौरसभा है। अब रास्ता घाट, साफ सफाई, ट्रेन का हालात दे सकते हैं कि किस तरह का निम्न स्तर का रखा गया है। दोयम दर्जे की जो नागरिकता होती है वो हम लोगों को दे के रखा गया है भाटपाड़ा पौरसभा को। ये तो स्थानीय मुद्दे बात हुई। और वहीं पर आरजी कल में जो 2025 की एक दर्दनाक रात में एक डॉक्टर बहन जो लोगों को जिंदगी देती थी, उसकी बेरहमी से उसके संग गलत कार्य किया जाता है और उसको हत्या की जाती है। उन गलत कार्य करने वाले लोगों को और उन हत्याकारियों को बचाने का कार्य ममता बनर्जी की सरकार ने किया। ममता बनर्जी तो रोड शो निकाली थी उसके लिए। ये रोड शो था कि जो बलात्कारी थे, जो हत्याकारी थे, उनको किस तरह से बचाया जाए। जहां पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी का बात आई तो ममता बनर्जी एज ए पार्टी सुप्रीम कोर्ट में अपीयर करती है, उनके तरफ से सवाल करती हैं। लेकिन जब आरजी कल की डॉक्टर बहन की बात आई तो वो चुप्पी साध ली। सीबीआई की रोकवाने के लिए उन्होंने कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, कल्याण बनर्जी जैसे हाई प्रोफाइल वकीलों को खड़ा किया था। ये तो एक बात रहा। अगर सरकारी नौकरी की बात की जाए तो अभी तक सरकारी नौकरी जो भी लोग कर रहे हैं उनको डीए नहीं दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी 2011 से डीए रोक के रखा गया। इस पे करोड़ों खर्चा कर चुकी वकीलों को फीस देकर, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को डीए का पैसा नहीं दी। आप क्यों वोट नहीं दे रहे हैं ममता को? क्यों देंगे उसको? अरे आप क्यों नहीं दे रहे, उसका कारण बताइए हमको। क्यों नहीं देंगे? देखिए रास्ता का क्या हाल है। हाँ। हर चीज का हाल क्या है आप देखिए। रास्ता खराब है, आपको जहाँ तहाँ नाजायज हो रहा है। हीरोइन गांजा चरस बिक्री हो रहा है यहाँ पे। हीरोइन गांजा चरस बिकता है सब जगह। हाँ, यहाँ पर हीरोइन गांजा चरस बिक्री हो रहा है, दारू बिक्री हो रहा है। तो पुलिस में कंप्लेंट नहीं करते आप लोग? क्यों करे? वो जिस सरकार है उसका, पुलिस उसका, तो क्यों कंप्लेंट मेरा लेगी? नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा। जाइएगा थाना में बोलने तो थाना आपको वही केस में आपको उछाल देगा। अच्छा, आपका उम्र क्या है? हाँ, 38 बच्चर है। 38 है। जॉब करते हैं? जॉब करते थे म्युनिसिपैलिटी में बैठा दिया, बीजेपी करते हैं बैठा दिया है। हाँ। 3 गो चेयरमैन बैठा। 2011 से एक चेयरमैन बैठता था जो जिसका नाम था अर्जुन सिंह। हाँ। अभी 3 चेयरमैन बैठा है। एक घर का 3 चेयरमैन बैठा है। हाँ। फिर भी काम नहीं हो पा रहा है। हाँ। एक ऑफिस में 3 चेयरमैन बैठता है। काम क्यों नहीं हो रहा है? 3 चेयरमैन बैठ रहा है, तीनों दिमाग अलग अलग लगा रहा है। हाँ। तीनों का दिमाग अलग अलग चल रहा है, तो कैसे काम होगा? अच्छा, यहाँ किन मुद्दों को लेकर वोट आप लोग दे रहे हैं, ये बताइए। मुद्दे का तो कोई अंत नहीं। हाँ। मेजर कुछ मुद्दे होंगे जिनको देखना बता रहा है ना। हाँ। सबसे बड़ा जो मेजर मुद्दा है वो है कि अब अगर यहाँ पे बंगाल में हम सनातनियों को बचना है तो बीजेपी को लाना होगा, और नहीं तो हमें अपना धर्म को पलटना होगा। ये चीज हम लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं, इसलिए हम लोग इस बार परिवर्तन चाहते हैं। तो धर्म के आधार पे आप वोट देंगे, ये सही? धर्म के आधार पर नहीं, पहले हमारा देश है, पहले हमारा देश है। अगर हमारे देश को, अगर बंगाल को बचाना है तो टीएमसी को हटाना होगा। वो अलग चीज है, लेकिन जो धर्म के आधार पे आपने बोला कि वो थोड़ा सही स्टेटमेंट नहीं लगता है हमको। अगर आप ममता बनर्जी का एक हैंडल पर अगर आप फॉलो करते होंगे तो उन्होंने ईद उल फितर का एक शुभकामनाएं दी थी। उनमें ने लिखा था कि
जो उनका जो सारांश होता है कि जो ईद उल फितर का शांतिपूर्वक मनाया जाए, हम यही कामना करते हैं, सबके जीवन में खुशहाली रहना है, खुशहाली आना है। लेकिन जब रामनवमी का उन्होंने एक स्कैंडल ट्वीट किया था, तो उन्होंने कहा था कि रामनवमी के जन्मदिन की शुभेच्छाएं, लेकिन मेरा निवेदन है कि जो भी जुलूस निकले वो शांतिपूर्व निकले, कोई हुड़दंग नहीं हो, जो सारांश था। इसका कहने का मतलब सनातनियों का जो भी जुलूस निकलता है वो क्या हुड़दंग वाला निकलता है? इस पे तो आप खुद समझ सकती हैं कि ये जो चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट सिटीजन ऑफ बंगाल, वो खुद धर्म के नाम पर राजनीति करती हैं। लेकिन धर्म की राजनीति, धर्म के नाम पे राजनीति कितने हद तक सही है? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? देखिए, धर्म के नाम पे राजनीति निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिए, लेकिन धर्म व्यक्ति का जीवन का एक उद्देश्य होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संस्कृति का, अपने धर्म का, रीति रिवाज का पालन करना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति हर जगह निराश हो जाता है तो वो धर्म के प्रांगण में जाता है, ईश्वर का आशीर्वाद के जाता है। तो धर्म निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन हम लोग कभी विकास को पीछे नहीं छोड़े, हम लोग विकास को सर्वोपरि रखते हैं। पूरी भाजपा का यही उद्देश्य है कि सबसे पहले लोगों की सुरक्षा, विकास, रोजगार। एक महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर का है जो आप सभी जानते हैं। आप देखिए कि अर्जुन सिंह जी जब थे तो शायद ही कभी मिल बंद हुआ करता था, मैंने रियल 365 दिन में 365 दिन चला करता था, अगर मतलब जो हॉलीडे होता है उसको छोड़ दिया जाए। लेकिन आज आप देखिएगा कि बड़ी मुश्किल से 6 महीना भी शायद मिल नहीं चलता है। जो मिले चल रही है मुश्किल से कोई 4 दिन, कोई 5 दिन चलता है। और जो मजदूरों पे अत्याचार हो रहा है, जो ज़बरदस्ती प्रोडक्शन के लिए उन पर दबाव बनाया जाता है, इससे साफ जाहिर होता है कि उनका शोषण हो रहा है। जितना शोषण शायद अंग्रेजों ने नहीं किया था, उससे कहीं बढ़कर इस देश में ही स्वतंत्र भारत में आज टीएमसी के द्वारा, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, जो भी व्यक्ति है, सबका शोषण किया जा रहा है। निश्चित रूप से इसको वोट नहीं देना चाहिए, और कोई नहीं वोट देगा जिसके अंदर भी जमीर जिंदा है, जो विकास को चाहता है, जो अपने समाज को सुरक्षित चाहता है, जो अपनी माँ बहन की सुरक्षा चाहता है, वो कभी भी टीएमसी को वोट नहीं देगा। अच्छा, आप भी नो वोट टू ममता आप लिख रहे हैं, ठीक है। कारण आप लोग, खैर जाहिर सी बात है, एक ही होगी, लेकिन इससे सबसे बड़ा सवाल, अगर बीजेपी कोई सीएम फेस अगर खड़ा करता है तो आपके नजरिए में कौन सीएम फेस बन सकता है? देखिए, ये तो उच्च नेतृत्व का बात है, तो कौन फिर भी सी नहीं। आपके दिमाग में हम होगा लोग ना? कार्यकर्ता हैं और हम लोग अपना बीजेपी की तरफ से कार्य कर रहे हैं। हाँ। डिसीजन लेने का काम हमारा उच्च नेतृत्व करेंगे, जो करना है। हम लोग अपना बीजेपी का प्रचार और बीजेपी का कार्य कर रहे हैं एक कार्यकर्ता के नाते। यहाँ सारे कार्यकर्ता हैं, और आपको सभी ने अपना अपना रीजन बताया कि क्यों हम लोग ममता बनर्जी को वोट दें, क्यों दे, यही सबसे बड़ा आप भी point बता है। दीजिए। लीजिए, अभी आप यहाँ से भाटपाड़ा से स्टार्ट कीजिएगा, नदिया मिल से जाकर आजपुर खत्म कीजिएगा, 6 जूट मिल बंद है। रास्ता घूर लीजिए, मिलिट्री कैंप का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रास्ता हम लोग की सुरक्षा के लिए, वो जाकर रास्ता देख लीजिए, उस रास्ते में क्या हाल है। आप अभी इस रास्ते को देखिए, क्या हाल है। कार्य कहाँ है? विकास सिर्फ एक ही लोग करता है और एक ही आदमी करता है, वो है नरेंद्र मोदी। उसके विकास की राह पे ये तृणमूल आड़ा नहीं आ सकती। अच्छा, इधर आओ, इधर बेटा, किसको वोट दोगे? हाँ? बीजेपी को। क्यों वोट दोगे? इधर आओ, इधर आगे आओ, आगे आओ। ये बच्चा बोल रहा है बीजेपी को वोट देगा, क्यों वोट दोगे बताओ? रास्ता खराब है। हाँ? रास्ता खराब है। रास्ता खराब है इसलिए वोट दोगे? हाँ। अच्छा, अभी यहाँ का सीएम कौन है? टीएमसी। अरे कौन है, नाम क्या है? ममता बनर्जी। हाँ, उनको वोट क्यों नहीं दोगे? रास्ता खराब है, रास्ता नहीं बनाता तो है। रास्ता के वो बनाएंगे। हाँ। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 7। हाँ? 7। अच्छा, किन चीजों को देख के वोट देना चाहिए ये बताओ? नहीं पता है। नहीं पता है तो कैसे डिसाइड कर लिए कि बीजेपी को वोट देंगे? नहीं पता है। चलो कोई ना, हंसी मजाक। और सवाल यही था कि सीएम फेस कौन होना चाहिए। सजेशंस आप लोगों से मांग रहा हूँ कि अगर बीजेपी जीतता है तो सीएम फेस कौन होना चाहिए। आप लोग एक एक करके पॉइंट ऑफ व्यू अपना रख दीजिए। अगर आप ये बात पूछते हैं तो ये मेरा मत है कि ये शुभेंदु अधिकारी होना चाहिए। कारण? कारण है ना, बहुत सा कारण है। पिछला इलेक्शन को लेके जो जीत मिला, फिर स्टार लीडर बने, वही कारण है? बहुत से कारण है, एक कारण नहीं है, उतना नहीं बता पाऊंगा आपको। मगर अगर कोई चेहरा है अभी वर्तमान में मेरे नजर में, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, तो शुभेंदु अधिकारी। अच्छा, आप लोगों का क्या कहना है? देखिए, बीजेपी जो एक विचारधारा है, तो हम व्यक्ति को नहीं मानते हैं। व्यक्ति तो कोई अल्टीमेटली आएगा ही, लेकिन वो व्यक्ति हो जो सनातन को मानता हो, वो व्यक्ति जो बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित हो, वो फिर धर्म को लेके जा रहे हैं। वही व्यक्ति सीएम होना चाहिए, लीडरशिप देना चाहिए बंगाल का, जो पवन सिंह जैसा एक अच्छा दोस्त हो,
एक अच्छा बेटा हो। यानी सीएम का मतलब आप सीएम के लिए बोल रहे हैं पवन सिंह। पवन सिंह जैसा व्यवहार होना चाहिए, हाँ। उसकी सोच होनी चाहिए सबको लेकर, जो दूसरे के दर्द को महसूस कर सके। तो वैसे है हमारे पवन सिंह, जो दूसरे के दर्द को महसूस कर पाते हैं। कभी वो नहीं बोलते कि हम नेता है, वो बोलते हैं कि मैं एक अच्छा भाई बन जाऊं, एक अच्छा बेटा बन जाऊं, एक अच्छा सहयोगी बन पाऊं, वही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो हमें ऐसी, जिसके पास ऐसी विचारधारा हो पवन सिंह जैसी, वही व्यक्ति हमारा सीएम बने, बस यही हम चाहते हैं आपसे। चलिए इनडायरेक्ट भाटपाड़ा में था, है, रहेगा। अरे तो आप तो सीएम भाटपाड़ा के बना दिए यार। प्यार है उनके प्रति, प्यार है उनके प्रति, प्यार है पवन सिंह जी के हाँ। प्रति, इसलिए लोग इतने उत्साह से उनका नाम ले रहे हैं। चलिए यहाँ का सीन ये है कि भाई एक जन का कहना है कि शुभेंदु अधिकारी जी को सीएम बनाया जाए, तो दूसरे जन बोलिए कि हमारे पवन सिंह जी को सीएम बनाया जाए। ये थी हमारी एक खास रिपोर्ट। इसी के साथ मैं इजाजत लेता हूँ, तब तक के लिए बने हमारे साथ एजुकेशन पोस्ट पे। नमस्कार, धन्यवाद।